हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सामाजिक जीवन में। आज हम लोग जानेंगे गुप्तोत्तर काल में पुष्यभूति वंश और वर्धन वंश के बारे में। गुप्त वंश के पतन होने के बाद जिन नए राजवंशों का उदय हुआ उनमें से मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त, गौर प्रमुख हैं। इन राजाओं में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। पुष्यभूति वंश और वर्धन वंश एक ही नाम हुआ, उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति था। इसकी राजधानी थानेश्वर थी। वर्तमान में भी हरियाणा में यह थानेश्वर जगह पड़ता है। प्रभाकर वर्धन की पत्नी को 2 पुत्र हुआ। एक का नाम राज्यवर्धन और दूसरे का नाम हर्षवर्धन था। एक कन्या भी थी जिसका नाम राजश्री था और उसका विवाह मौखरी के राजा ग्रहवर्मा से हुआ था। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दिया और राजश्री को बंदी बना लिया था। राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौर नरेश शशांक ने धोखा देकर राजवर्धन की हत्या कर दिया। गौर नरेश जो शशांक था यह शैव धर्म का अनुयायी था और इसी ने बोधि वृक्ष जो गया में है इसी ने उसको कटवाया था। राजवर्धन के मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसने परम भट्टारक की उपाधि धारण किया था। नर्मदा नदी के तट पर हर्ष और चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन तृतीय के बीच युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुआ था। हर्ष ने नागानंदन, रत्नावली व प्रियदर्शिका नामक संस्कृत नाटकों का रचना किया था। हर्ष ने राजकवि वानभट्ट थे। हर्ष के जो राजकवि थे वो वानभट्ट थे। इसने हर्षचरित व कादम्बरी की रचना किया था, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। हर्षवर्धन बौद्ध धर्म का अनुयायी था। चीनी यात्री ह्वेनसांग इसी के शासन काल में भारत आया था और जिसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त किया था। ह्वेनसांग ने हर्ष के प्रत्येक 5 वर्ष के बाद प्रयाग की एक सभा में अपना सर्वस्व दान कर देने का उल्लेख भी किया है। ह्वेनसांग की पुस्तक सीयू की है, जबकि फाइयान की पुस्तक फोक्यू की है। हर्ष के काल में आधा भाग भू राजस्व था। हर्ष की मृत्यु 647 ईस्वी में हो गया। हर्ष की मृत्यु के बाद 400 वर्ष तक भारत में छोटे छोटे राजवंशों में सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष होता रहा। इसके बाद कन्नौज पर शासन के लिए त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ, जिसमें कि 3 शासक थे, 3 वंश थे। पाल वंश थे और दूसरा प्रतिहार वंश थे और तीसरा राष्ट्रकूट वंश थे। इस तीनों के बीच में 100 वर्ष तक रुक कर युद्ध होता रहा। अंत में कन्नौज पर प्रतिहार वंश के शासक ने शासन कर लिया। इस तरह से गुप्तोत्तर काल में आज हम लोगों ने जाना। तो इस तरह से आज हम लोगों ने गुप्तोत्तर काल का एक मुख्य वंश पुष्यभूति वंश कहें या वर्धन वंश कहें, दोनों एक ही नाम हुआ, का चर्चा किया। हमारा वीडियो कैसा लगा? हमारे चैनल में आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल से जुड़िए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।